दोस्तों, एक एसपी साहब की पोस्टिंग झारखंड से बिहार हो जाती है। एसपी साहब अपना रिपोर्टिंग टाइम से 2 दिन पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे, औचक निरीक्षण करना चाहते थे कि नाकों पर और बिहार के थानों पर आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वो साधारण ड्रेस में एक नाइट सर्विस बस में टिकट ले लेते हैं दुमका से भागलपुर के लिए, और ड्राइवर के साथ ही केबिन में सिंगल सीट पर बैठ कर निकल जाते हैं। दोस्तों, झारखंड की सीमा तक तो सही था सब कुछ। उसके बाद बस जैसे ही बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, रात के करीब 3:30 बजे का टाइम हो रहा था, एक पुलिस नाके पे बस को रोक दिया जाता है। ड्राइवर बस को साइड लगा के कुछ पैसा निकाल कर गेट खोल के उतरना ही चाहता था कि एसपी साहब पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। वो बस का ड्राइवर भुनभुनाता हुआ एक भद्दी से गाली देता हुआ बोलता है, भाई साहब क्या बताएं, इन पुलिस वाले का रोज का काम है, तलाशी के नाम पर 3-4 घंटे बस को खड़ा कर देंगे अगर इनको पैसा ना दो तो, अगर पैसा दे दो तो तुरंत निकाल देते हैं, इसलिए इन भिखारियों को 500 रुपया दे के आता हूँ। एसपी साहब बोलते हैं रुको मैं बात करता हूँ। एसपी साहब ड्राइवर के साथ उतर के जाते हैं। दरोगा को बोलते हैं, दरोगा साहब ये पैसेंजर बस है, आपको तलाशी लेना है तो जल्दी ले लीजिए और जाने दीजिए। तभी दरोगा उनको ध्यान से देखता और बोलता है, ए बाबू सरकारी काम में बाधा मत डालो, हीरोगिरी मत दिखाओ, कायदे में रहो कायदे में। एसपी साहब बोलते हैं, सर इस बस में बच्चे हैं, लेडीज़ है, बूढ़े लोग भी हैं, किसी को प्रेशर भी आ रहा होगा, सुबह होने वाला है, बस को आप तलाशी कर लीजिए, जाने दीजिए। अब दरोगा साहब दोस्तों गुस्सा जाते हैं, बोलते तुम हमको कानून सिखाएगा, इतना साल से हम कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, तुम हमको कानून सिखाएगा, कायदे में रहो नहीं तो पूरा कानून घुसेड़ देंगे। इस पर एसपी साहब कहते हैं, सर आप तो बदतमीजी कर रहे हैं। अब दोस्तों दरोगा गुस्सा एकदम पारा हाई हो जाता है। वो चाय पीते हुए बोलता है एक सिपाही को, ए सिपाही जी तने आवा तने हीरो का चेक करा, इसके पास का है का नहीं है, देखा आधार कार्ड कहीं रिफ्यूजी तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, तने सिखाओ कानून, इसको बड़ा नेता बन रहा है। अब दोस्तों वो सिपाही एसपी साहब को हाथ पकड़ता है और बगल में ले जाकर उसका तलाशी लेने लगता है। जैसे ही पैकेट में हाथ डालता है, वो सोच रहा था कि आधार कार्ड है, बाहर निकालता है। जैसे ही एसपी साहब का आई कार्ड देखता है दोस्तों, एकदम वो कांप सा जाता है, थरथरा जाता है। अब वो हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारकर बोलता है, जय हिंद साहब, और सीधा खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब चाय पीते पीते बोलते हैं सिपाही को, अरे कहा सिपाही जी, अरे सुबह सुबह चढ़ा लिए का हो गया, इसको जय हिंद बोल रहे हो। अब वो सिपाही आई कार्ड लगा दरोगा के सामने रख देता है। दोस्तों जैसे ही दरोगा आई कार्ड देखता है, उसका चाय के प्याला छूट के उसको वर्दी पे ही गिर जाता है और एकदम हड़बड़ा जाता है और उठना ही चाहता है, तब तक वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। आनंद फानंद में जैसे तैसे करके उठता है, उल्टे सीधे सैल्यूट मार के बोलता है, जय हिंद साहब, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। अब दोस्तों सब लोग जान चुके थे कि ये एसपी साहब हैं। अब एसपी साहब दरोगा को 3 दिन बाद का टाइम देते हैं। अब बोलते हैं 3 दिन बाद आके हमारे एसपी ऑफिस में हमसे मिलना। उसका नाम पूछते हैं, चौकी पूछते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अब दोस्तों 3 दिन बाद उस दरोगा का क्या हुआ, और भी उन्हें रास्ते में कौन कौन सा नाका पड़ता है, कौन कौन जगह उन्हें रोका जाता है, कौन कौन पुलिस वाले उनसे पैसा मांगते हैं, तो दोस्तों पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका प्यार आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है, ऐसे ही कृपया बनाए रखिएगा हमारे और हमारे चैनल के ऊपर। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी को। दोस्तों झारखंड के दुमका में एक एसपी साहब थे, करीब 26 महीना अपनी ड्यूटी वहाँ पर किया दुमका में। अब बहुत ही बेहतरीन ड्यूटी किया। 26 महीने के बाद उनकी पोस्टिंग आ जाती है भागलपुर। दोस्तों एसपी साहब बैचलर थे। वो अपने रिपोर्टिंग डेट से 2 दिन पहले ही वो सोचते हैं कि निकल जाऊं और औचक निरीक्षण करता चलूं कि बिहार के पुलिस के क्या हाल है, नाके पर लोग कैसे व्यवहार करते हैं, थाने में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, आम पब्लिक के साथ क्या सलूक होता है पुलिस का। ये पुलिसिया रुख देखने के लिए वो 2 दिन पहले ही चले जाते हैं, सादे कपड़े में, साधारण कपड़े में, अपने गाड़ी से ना जाकर एक साधारण से पब्लिक बस से जाने का फैसला करते हैं और एक नाइट बस में टिकट सिंगल बुक करा लेते हैं और खाना पीना खाकर रात को 9 बजे ड्राइवर के बगल में सिंगल सीट में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों दुमका से भागलपुर का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों झारखंड की सीमा तक तो सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, बस अपने निरंतर स्पीड में चल रही थी। जैसे ही बिहार की सीमा प्रवेश करती है, पहला ही नाका मिलता है, बस को रोक दिया जाता है। पुलिस वाले डंडा चमकाते हुए ड्राइवर को बोलते हैं, बस को साइड करो, तलाशी चल रही है। अब दोस्तों ड्राइवर देखता है कि लंबी लाइन लगी हुई गाड़ियों की और तलाशी के नाम पर अच्छी तरह से उन्हें लूटा जा रहा है। ड्राइवर गाड़ी को साइड लगाता है, गाड़ी को बंद करता है और दरोगा साहब को पास जाता है, बोलता है, हजूर हमारा तो पैसेंजर बस है, लेट हो जाएगा, हमें टाइम से परमिट मिलता है, हमें टाइम पे पहुंचना होता है, सवारियों को और कहीं भी जाना होगा, किसी को ट्रेन पकड़ना होगा, कहीं किसी को कुछ करना होगा, उनका लेट हो जाएगा। अब दरोगा साहब ड्राइवर को झड़कते हुए बोलते हैं, ये ड्राइवर ज़्यादा कानून मत सिखाओ, तुम का हमारे मालिक हो जो तुम्हारा पहले तलाशी ले लें, देखते नहीं हो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, सबका लाइन से तलाशी होगा, चलो जाके बस में बैठो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तलाशी ले लिया जाएगा।
दोस्तों वो ड्राइवर सर पीट देता है, क्योंकि उनके पहले कम से कम 20-25 गाड़ियाँ थी। वो समझ गए थे कि अब 2-3 घंटा यहाँ लेट लगना ही लगना है। तभी दोस्तों एक सिपाही आता है और ड्राइवर को धीरे से बोलता है, अरे का तलाशी के चक्कर में पड़े हो साहब, साहब को 500 रुपये दो और निकलो। ड्राइवर बस के ऊपर चढ़ता है और अपना बटुआ निकालता है, उसमें से 500 रुपये निकाल के नीचे कूदने ही वाला होता था कि एसपी साहब जो सिविल ड्रेस में उसके बगल में बैठे थे वो पूछते हैं, क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी। ड्राइवर भुनभुनाता हुआ एक भद्दी सी गाली देता हुआ बोलता है, देखते नहीं हो भाई, यमदूतों का पहरा लगा हुआ है, ये बिना खून चूसे जाने नहीं देंगे। एसपी साहब को कभी पब्लिक बस का एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार वो सफ़र कर रहे थे पब्लिक बस में। उनसे पूछते आखिर हुआ क्या। ड्राइवर बोलता है, चेकिंग के नाम पर ये लोग तंग करते हैं, अगर पैसा ना दो तो 2-3 घंटा यहाँ खड़ा रखेंगे, और ये पैसेंजर गाड़ी है, किसी को ट्रेन पकड़ना हो, किसी को कहीं जाना होगा, इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। एसपी साहब जो कि शादी वर्दी में थे बोलते, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं दरोगा से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों एसपी साहब दरोगा के पास आते हैं और बोलते हैं, सर ये पब्लिक बस है, पैसेंजर गाड़ी है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी है, किसी को ट्रेन पकड़ना हो, किसी को कहीं जाना होगा, सो आप तलाशी ही करना है ना, तो तलाशी कर लीजिए और छोड़ दीजिए पहले पैसेंजर बस को। तब वो दरोगा बहुत ही अटते हुए और कुर्सी पर अपना सर ऐसे टिकाते हुए बोलता है, ए बाबू कहाँ से आए हो, पहली बार सफ़र कर रहे हो का, कोई कायदा कानून नहीं मालूम है तुमको, कायदे में रहो, कायदे में ठीक रहेगा, और हमारा काम हमको करने दो और तुम जाकर बैठो गाड़ी में। एसपी साहब बोलते हैं, सर इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको प्रेशर भी लग रही होगी, सुबह सुबह का वक्त होने वाला है, पहले आप तलाशी कर लीजिए बस का। अब दरोगा साहब गर्म हो जाते हैं, बोलते हैं, बाबू हमको कानून सिखा रहे हो, कानून की नौकरी करते करते 24 साल हो गए, ज़्यादा नेता मत बनो, नहीं तो नेतागिरी घुसेड़ देंगे अंदर। अब एसपी साहब बोलते हैं, सर आप बदतमीजी कर रहे हो, आम पब्लिक के साथ आप ऐसा कैसे सुलूक कर सकते हैं। अब दरोगा साहब चाय पीते पीते एक सिपाही को बुलाते हैं, बोले, ए सिपाही जी तने है आबा, तनी बाबू का लो तलाशी, कोनो रिफ्यूजी लगता है ये, देखा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, बड़ा डायलॉग बतिया रहा है, नेतागिरी कर रहा है। दोस्तों सिपाही दरोगा की बात समझता है और एसपी साहब का हाथ पकड़ के लगभग खींचते हुए उन्हें साइड में ले जाता है और तलाशी करने लगता है। तलाशी करने के बाद जैसे ही पैकेट की तलाशी करता है, दोस्तों उनके ऊपर वाले पैकेट पर उनका आई कार्ड रखा हुआ था, जैसे ही दोस्तों आई कार्ड देखता है एकदम हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारता है और बोलता है, हजूर जय हिंद। अब ये सुनते ही दरोगा बोलता है, ए सिपाही जी, अरे का सुबह सुबह मार लिए का, सुबह चढ़ा के आए हो, ये फिल्मी बाबू को जय हिंद कर रहे हो, कौन है साला ये, कोनो प्रधानमंत्री है का। तब तक में वो सिपाही आई कार्ड जाके दरोगा के सामने रख देता है। दोस्तों जैसे ही दरोगा की नज़र आई कार्ड पर पड़ती है और देखता है ये एसपी साहब हैं, एकदम हड़बड़ा के वो खड़ा ही होना चाहता था कि चाय उसकी वर्दी पे गिर जाती है। गरम गरम चाय से जब वो जलता है तो हड़बड़ा कर कुर्सी समेत नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों उसकी हालत देखकर सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं। अब हड़बड़ी में दरोगा उठता है और वो भी हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारता है और जय हिंद बोलता है। एसपी साहब उसका नेम प्लेट पढ़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं, 3 दिन बाद एसपी ऑफिस में आकर रिपोर्ट करना। उसे थाना का नाम पूछते हैं और वहाँ से बस को लेकर चल देते हैं। अब दोस्तों बस में भी सब लोग जान गया था कि बड़े साहब एसपी साहब हैं, सब लोग बड़ा ही उनका रिस्पेक्ट से सम्मान भरी नजरों से उन्हें देख रहा था। अब जो बस के ड्राइवर था जो कहानी बताता है एसपी साहब को, बोलता, साहब रोज़ का काम है और यही एक नाका नहीं है, अभी तो कई जगह नाका मिलेंगे जहाँ पुलिस वाले हमें लूटते हैं और हमें मजबूरन पैसा देना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे कि ये कानून का मदद नहीं कर रहे हैं, कानून के कामों में टांग अड़ा रहे हैं, और साहब ये उल्टे सीधे केस में हमें फंसा देंगे और हमारी गाड़ी को भी बहुत देर तक खड़ी रखें। बिहार घुसते ही तंगी शुरू हो जाती है। क्या बताएं, उनके साथ जो भी पैसेंजर बैठा था वो सब भी एसपी साहब को बताने लगता है, साहब बिहार में बहुत ही बुरा हालत है, कानून नाम कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, जिसका जो मन करता है वही करता है, बिहार के तो असली मालिक पुलिस वाले ही है, आम पब्लिक का तो जीना हराम है। दोस्तों जैसे तैसे करके सुबह होती है और एसपी साहब भागलपुर पहुँचते हैं। बस से नीचे उतरते हैं, एक ऑटो वाले को आवाज़ मारते हैं। ऑटो वाले को बोलते हैं, चलो एक बढ़िया सा होटल चलो, वहाँ मुझे स्टे करना है। ऑटो वाला बोलता है, ठीक है साहब, यहाँ सम्राट होटल है, अच्छा होटल है, रुकने के लिए बढ़िया रहेगा, चीप एंड बेस्ट है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है चलो। दोस्तों जैसे ही ऑटो वाला उनको लेकर सम्राट होटल के पास आता है, उससे पहले स्टेशन मोड़ से गुजरना पड़ता है। जैसे ही स्टेशन वाला चौराहा पे आता है, तभी एक पुलिस वाला डंडा से उसको ऐसे इशारा कर रहा था। ऑटो वाला इशारा समझ जाता है, ऑटो को साइड करता है और पैकेट से 20 रुपये का नोट निकालता है और जैसे ही उतरना चाहता था, एसपी साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते, रुको, कहाँ जा रहे हो। ऑटो वाला भुनभुनाता हुआ सब बोलता है, साहब देखते नहीं हो भिखारी खड़े हैं, इनको 20 रुपये का भीख दे के आता हूँ, नहीं तो हमारी ऑटो को चलने नहीं देंगे, फालतू में तंग करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, पता नहीं क्या क्या चेक करेंगे और हमारी ऑटो को खड़ा कर देंगे। एसपी साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम बढ़ो, मैं उससे बात कर लूँगा। अब बेचारा ऑटो वाला डरते डरते ऑटो को आगे बढ़ाता है। जैसे दोस्तों थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है कि वो पुलिस वाला दौड़ के आता है और जोरदार डंडा ऑटो के शीशे पर मारता है। अब बोलता है, तुमको इशारा समझ में नहीं आता है, पगला गए हो का, तुम नए आए हो इस रोड पर, तुमको समझ में नहीं आया है कि हम क्या कह रहे हैं।
ऑटो वाला बेचारा बोलता है, हजूर हम तो समझ गए थे, हम तो 20 रुपये लेके आ रहे थे, ये साहब बोले थे कि चलो मैं बात करूँगा। पुलिस वाला जैसे ही वो साहब को देखता है बोलता है, ए बाबू ज़्यादा यहाँ फिल्मी ना बनो, ये बिहार है, बिहार यहाँ चलता है हमार, ज़्यादा हीरोगिरी किए ना तो सारा देंगे भूत उतार। एसपी साहब उससे पूछे, तुम पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो? वो पुलिस बोलता है, तुम का हमारा बाप हो जो हम तुमको बताएंगे काहे के लिए मांग रहे हैं? तेरा बाप का श्राद्ध के लिए मांग रहे हैं, और बताओ। दोस्तों ये बात सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे उतरते हैं और पुलिस वाले का ही डंडा छीनते हैं और उसे जोर जोर से 8-10 डंडा मारते हैं। अब दोस्तों रोड पे पुलिस वाला पिट रहा था और एसपी साहब पिट रहे थे। उसको पिटता देख उसके साथी दोस्त पुलिस वाले दौड़ के आते हैं। जैसे ही एसपी साहब के ऊपर झपटने ही वाले होते हैं कि एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं, उसके सामने कर देते हैं। दोस्तों एसपी साहब का आई कार्ड पर नज़र पड़ते ही सारे पुलिस वाले तन के खड़ा होते हैं, उनका डंडा हाथ से छूट जाता है। अब दोस्तों एसपी साहब परेशान हो गए थे, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह लूटमार। वो मन मार के अपने होटल में जाते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद एसपी साहब पहला फरमान जारी करते हैं। उनके अंतर्गत जितने थाने आ रहा था सब थाने को फरमान जारी हो गया था कि सभी थानेदार अपने सिपाही के साथ यहाँ पर रिपोर्ट करो, उनसे कुछ बात करना है। एसपी साहब एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों दूसरे दिन सभी पुलिस वाले अपने दल बल के साथ वहाँ आ जाते हैं। अब एसपी साहब उस दरोगा साहब को ढूंढते हैं जो उस दिन नाके पे रंगदारी बतिया रहा था, उसको साइड करते हैं और स्टेशन चौक वाले उस सिपाही को भी साइड करते हैं और सभी पुलिस वाले को, सभी एसआई को वो पूरी कहानी बताते हैं कि इसने क्या क्या किया। उसके बाद बोलते हैं एसपी साहब, हमारी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोग को इसका भ्रष्टाचार की बातें बता रहा हूँ, तुम लोग भी वही हो, हमें पता है, लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि आज और अभी के बाद कोई भी ये कर्म करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मैं सीधा सस्पेंड करूँगा, लाइन हाजिर करूँगा, और जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तो ज्वाइन नहीं करने दूँगा, ये मेरा वादा है। फिर बोलते हैं, अरे वर्दी पहन लो तो बुराई खत्म करने का एक जज्बा, एक चाहत आती है बॉडी के अंदर, लेकिन तुम लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हो कि वर्दी की कीमत ही भूल गए हो। तुमने तो वर्दी को पैसा उगाने की मशीन बना दिया है। पुलिस वाले पर जिम्मेदारी का सवाल होता है, इन्हें खुद से ज़्यादा दूसरे का ख्याल होता है, लेकिन तुम लोग को सिर्फ अपना पैकेट का ख्याल है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मरे तो मरे। दोस्तों ये सब समझाते हैं, बुझाते हैं कि ईमानदारी से जीवन जियो, और बोलते हैं तुम लोग जैसे हो ऐसे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे टाइम में जब तक मैं यहाँ हूँ वहाँ भ्रष्टाचार चलने नहीं दूंगा। दोस्तों ये नसीहत देके सभी पुलिस वालों को विदा कर देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक सच्ची बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।